हम लोग काव्यखंड में 2 पाठ पढ़ चुके हैं, अब तीसरा को समझना है। आप इसको पढ़कर याद करें और किसी भी साल के परीक्षा से मिलाकर विश्वास करें और तब आप इस पर भिड़ जाइए, अच्छे अंकों से पास कीजिएगा। अब हम काव्यखंड में तीसरा आपको समझाने जा रहे हैं। तीसरा है घनानंद, प्रेम के पीर कवि। क्वेश्चन पूछे प्रेम के पीर कवि कौन है, तो आप आंसर देंगे घनानंद। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको समझें। इनकी जन्म तिथि 1689 ईस्वी के आसपास है, लिखित नहीं है। मृत्यु तिथि 1739 ईस्वी, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा हत्या करने से। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि है, यानी घनानंद ने रीतिकालीन जो परंपरा थी उसको साफ छंदों से मुक्त कर दिया और सरल भाषा में लिखा। ऐसा लिखने वाले कवि ये सबसे ऊपर है। घनानंद मोहम्मद सारंगीला के दरबार में मीर मुंशी का काम करते थे। तो मोहम्मद सारंगीला मुगल बादशाह थे। घनानंद सुजान नर्तकी से प्रेम करते थे। घनानंद घनाक्षरी के लिए प्रसिद्ध है। घनानंद की कविता में प्रेम की मस्ती, पीड़ा और वियोग है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। घनानंद की 3 रचनाएं हैं, सुजान सागर, बिरह लीला, रसकेली बल्ले। घनानंद स्वच्छंद रूप से प्रेम के रास्ते पर चलने वाले कवि है। ये प्रेम के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रखना चाहते हैं। घनानंद प्रेम के रास्ते को सीधा, सरल और निश्चल मानते हैं, इसलिए कि वे प्रेम के रास्ते में जब छल कपट और विश्वास हो जाएगा तो प्रेम सफल नहीं होगा। इसलिए वे प्रेम के रास्ते को सीधा, सरल और निश्चल मानते हैं। दूसरे पद में घनानंद के पीड़ा को व्यक्त किया है और घनानंद के दोनों पद घन आनंद से लिया गया है। घनानंद के 2 पद है, यही दोनों पद घन आनंद से लिया गया है। प्रथम पद सुजान को संबोधित है। प्रथम पद में यानी अति सुधो स्नेह को मार्ग है, सुजान को संबोधित है। और मोह सुहाने ले बरसो, द्वितीय पद बादल को संबोधित है। घनानंद सुजान को प्रेम के रास्ते के बारे में समझा रहे हैं। घनानंद अपने प्रेम के आंसुओं को बादल के माध्यम से सुजान के पास आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। पेड़, नदी, बादल, सागर, साधु, सन्यासी दूसरों के भलाई के लिए शरीर धारण करते हैं। इनका कुछ नहीं होता है, अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में लगा देते हैं। प्रेम के रास्ते पर चलने के लिए छल कपट, टेढ़ापन, झिझक नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रेम कभी सफल नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुए। अब हम घनानंद के जो 2 पद है इसका सारांश हम आपको समझा रहे हैं। आप सारांश लिख देंगे, कम ये 4 नंबर के रूप में आता है। तो आप आइए आपको हम समझावें। घनानंद के पहला पद अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इसके नीचे 3-4 पंक्तियां और है, तो हम इसके सारांश को समझ लें। उस 4 पंक्तियों का अर्थ है, घनानंद सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे, तो अचानक सुजान से अलगाव हो गया और घनानंद दुख में पड़ गए।
उनको बहुत दुख महसूस होने लगा। तो उन्होंने सुजान को समझाते हुए कहा है इस पद के माध्यम से कि हे सुजान, प्रेम का रास्ता सीधा और सरल होता है। इस प्रेम के रास्ते में टेढ़ापन, छल, कपट, अविश्वास नहीं होना चाहिए। अगर इसके रास्ते में प्रेम के रास्ते में छल, कपट, अविश्वास आ जाएगा तो प्रेम सफल नहीं होगा। हे सुजान, तूने मेरा मन लिया है, अपना मन नहीं दिया है। इसी कारण से हम लोगों का प्रेम क्या हो गया? टूट गया। अगर तुम सच रास्ते पर, सीधा रास्ते पर चलती तो हम लोगों के प्रेम सफल होता। तो किसी भी व्यक्ति को प्रेम पाने के लिए सीधा और सरल रास्ते पर चलना चाहिए। अगर किसी से प्रेम करता है और टेढ़ापन करता है, मन में छल रखता है, कपट रखता है, तब उसका प्रेम कभी सफल नहीं होता है। ये हो गया आपको प्रथम पद, अति सुदो स्नेह को मार्ग का है। अति मने बहुत, सुधो मने सीधा, स्नेह मने प्रेम, को मने का, मार्ग मने रास्ता है कि प्रेम का रास्ता बहुत ही सीधा और सरल है। आइए अब हम दूसरा पद के सारांश आपको समझा रहे हैं। मोह सुआन हेले बरसो, घनानंद दुख में डूबे हुए हैं, पीड़ा में डूबे हुए हैं और आकाश में बादल छाए हुए हैं। वहीं घनानंद कहते हैं बादल से, हे बादल, तुम, पेड़, नदियाँ, सागर, साधु सन्यासी दूसरे की भलाई के लिए शरीर धारण करते हो, तो तुम पूरे जल को इकट्ठा करके धरती पर भला के लिए वर्षा कर देते हो, सबके लिए भलाई का काम करते हो। तो मेरे दुख को भी समझो और मेरे इस दुख के आंसुओं को अपने जल के साथ लेते जाओ और सुजान के आंगन में ऊपर से वर्षा कर देना और सुजान से कह देना, हे सुजान, यह वर्षा घनानंद के आंसुओं के है, ये आंसू तुम्हारे प्रेम के वियोग में है।